हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। नेब फिन्स की ओर से आज से कुछ समय पहले एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था, जिसमें सीएसओ फील्ड के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई थी। यानी कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई थी, जिसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के डाल रखा। लेकिन उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे, ऑफलाइन मोड में भरे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, वैकेंसीज कितनी रहेगी, पोस्टिंग लोकेशंस क्या रहेगी, इसके रिगार्डिंग अब मेरे पास कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसी जो ये रिक्रूटमेंट है उससे जुड़े आपके जो कॉमन क्वेश्चंस है उसी का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि नेबफिन्स है क्या। तो नेबफिन्स है, नेबफिन्स लिमिटेड एक सब्सिडरी है, यानी सब्सिडरी कंपनी है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड एक गवर्नमेंट संस्था है, उसी की सब्सिडरी कंपनी है, जो कि इक्विटी पार्टिसिपेशन है नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक और फेडरल बैंक इसके अंदर। तो इसी की एक ये सब यूनिट्स है, उसी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई। रिक्रूटमेंट पे जाने के लिए आपको कई कैंडिडेट्स को तो अभी नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट NABFINS.org पे आना है। इसके ऊपर ही ऊपर आप देखो कैरियर्स का एक सेक्शन दे रखा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज है वो ओपन हो जाएगा, जो कि इसका रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर अपन चलेंगे और उसके बारे में, वैकेंसी के बारे में, जो आपके अदर क्वेश्चन है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाले हैं। फिर अपन आ गए नेबफिन्स के कैरियर पेज पे। कैरियर पेज पे ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट पोजीशंस। तो इसमें आपको ऑल पोजीशंस या तो सिलेक्ट करनी है, ये यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस ऑफिसर से वो आपको सिलेक्ट कर लेना। नीचे आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। वैसे यहाँ पे अभी एक ही वैकेंसी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पे सर्च करनी है कि कौन कौन से लोकेशन के लिए वैकेंसी निकालेगी, तो इसमें आप देख सकते हो बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसमें से आप चाहो तो फिल्टर कर सकते हो, अदरवाइज आप और लोकेशन है उसको रख सकते हो। नीचे फिर आपको यहाँ पे है वो रीजन वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। केरला में कौन से रीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई, बिहार, उड़ीसा। तो आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो या आपको ये चीज देखनी है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, या कौन सा रीजनल ऑफिस आपके सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा जहाँ पे आप नौकरी कर सकते हो। कि दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, यदि आप केरला से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज है उसका भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। तो वहाँ पे आपको फिर समस्या आएगी। तो आपको अपने जो नजदीकी रीजनल ऑफिस है जहाँ के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हो, जो इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो उस रीजन को आपको सिलेक्ट करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछे सब वैकेंसीज कितनी है, तो दोस्तों वैकेंसीज यहाँ पे कितने निकालेगी इसको अभी डिस्क्लोज है वो नहीं किया गया। वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे उसके बारे में कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है, ये आपको सिलेक्शन के बाद में ही पता चलेगी। लेकिन सबसे पहले उसके बाद में आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे एक जानकारी दे रखी है। व्यू का ऑप्शन दे रखा है, आपको सबसे पहले तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो वैकेंसीज की डिटेल्स है वो आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सीएसओ की जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, तो इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है। फ्रेशर कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 33 साल तक के कैंडिडेट्स वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और टू व्हीलर भी होना जरूरी है। अब कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में फिलअप करें या ऑनलाइन मोड में, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जैसे अपन कैरियर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, ऑनलाइन भी दे रखा है। आप डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपसे सारी डिटेल्स है वो मांगेगी। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना चाहिए, दोस्तों मेरे हिसाब से मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि जहां तक हो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही यहाँ पे सबमिट करना है। कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करोगे तुरंत है वो कंपनी के पास या आपके बैंक है उसके पास भी यहाँ पे पहुंच जाएगी, और वहां से आपके फिर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके आधार पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। यदि आप इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो तो पहले तो आपको इसको अच्छी तरीके से नीटली कंप्यूटराइज आपको अच्छी तरीके से फिलअप है वो करना होगा। उसके बाद में आपको जिस भी रीजन से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हो उस रीजन के कुछ जो एचआर हैं या जो मैनेजर्स है उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी आप लोगों को देखने को यहाँ पे
मिल जाएगी। उसके ऊपर आपको फिर इसको मेल करना होगा अपना रिज्यूमे के साथ, अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वहां पे मेरे को ऐसा लगता नहीं है, मान लो किसी भी कारणवश आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन से या कोई भी डॉक्यूमेंट यदि मिस हो गया, तो आपका यहाँ पे है सिलेक्शन से आप चूक सकते हो। हालांकि यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज सेंड योर रिज्यूमे टू बिलो मेंशन ईमेल आईडीज, तो आप इनके ऊपर है वो भेज सकते हो, या फिर आपकी careers@nepfins.org के ऊपर है, उसके ऊपर भी आप है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो चूज करनी है वो ऑनलाइन मोड में ही करनी है। ऑफलाइन आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन मोड में ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अब इसमें सैलरी क्या मिलेगी, ये भी इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों सैलरी के बारे में भी यहाँ पे कोई डिस्क्लोजर है वो नहीं किया गया, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। जॉब है वो आपकी फील्ड की यहाँ पे जरूर रहने वाली है, फील्ड में आपको काम करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग है फिर आपको यहाँ पे है वो सैलरी है वो मिलेगी। इसके साथ ही आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे कोई चीज कंफर्म नहीं की गई। हाँ, यदि आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है, ईमेल आईडी आपको दे रखी है, आप इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरी है उसका जवाब आप पा सकते हो। तो दोस्तों जितने भी आप लोगों के सवाल थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। 28 नवंबर 2025 तक आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास में 15 दिन के आसपास बची हुई है, आप इस अवधि के दौरान अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही रहेगी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बाइक चलाने का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, बाइक भी आपकी खुद की होनी यहाँ पे जरूरी है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।